अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में भेल एक बैठक के जाय में रोपनी, बुआई और डीजल अनुदान के लऽ समीक्षा कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में निम्न वर्षापात के कारण 100% खरीफ फसल के आच्छादन में कमी हो एवं आच्छादन पूर्ण करवावे के लिए किसान के ससमय डीजल अनुदान, निर्धारित मूल्य पर उर्वरक वितरण एवं वैकल्पिक फसल योजना तैयार रखे के लऽ जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि से जुड़ल संबंधित विभाग के पदाधिकारी, सब प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं सब कृषि समन्वयक के साथ एक समीक्षा बैठक कयल गेल। बैठक के संबोधित कर जिलाधिकारी कहलन जे हमर राज्य कृषि प्रधान राज्य है और जुलाई माह में बारिश कम होने की वजह से खरीफ फसल के पूर्ण आच्छादन नहीं भ पायल हन। वो कहलन जे हमर लक्ष्य है इस समय किसान के मदद पहुंचाकर 100% खरीफ फसल आच्छादन के लक्ष्य पूरा कयल जाए। बिहार सरकार एहि के लेल किसान के पूरा मदद कर रहल अछि। धान के बिचड़ा लगावे के लेल 2 पटवन एवं खड़ा फसल धान, मक्का इत्यादि के 3 पटवन के लिए अधिकतम 8 एकड़ तक के लिए 60 रुपया प्रति लीटर डीजल अनुदान प्रदान कर रहा है। एकर लाभ किसान के 29 जुलाई से 31 अक्टूबर तक के पटवन के लिए मिलत। वो कहलन जे एकर लाभ पटवन करे वाला किसान के ही मिलत। यदि कहीं से गलत भुगतान के शिकायत मिलल तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई कयल जाए। सरकार द्वारा पटवन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक 16 घंटा कृषि फीडर में विद्युत के आपूर्ति कयल जा रहा है। वो कहलन जे दरभंगा में 60 कृषि फीडर है। एहि फीडर में से देल गेल बिजली के दर अति निम्न है। पूरा माह में 40 से 50 रुपया के बिल आबैत है। वो कहलन जे लघु सिंचाई विभाग द्वारा जिला में 126 नलकूप के चालू करा देल गेल हन। किसान एहि नलकूप के उपयोग लपेटा पाइप के माध्यम से पटवन के लिए कर सके छथि। कृषि विभाग आवश्यकता पड़े पर किसान के अनुदान पर लपेटा पाइप उपलब्ध करा देत। वो कहलन जे नलकूप में यदि छोट मोट मरम्मती या छोट मोट उपकरण की आवश्यकता पड़त तो संबंधित ग्राम पंचायत अपन अनटाइड फंड से एकर मरम्मत करा सके छथि। जिलाधिकारी कहलन जे खेती में श्रम लागैत अछि, संगे संग किसान के भावना से जुड़ल रहैत अछि। एहि लेल पूरा संवेदनशीलता के साथ कृषि विभाग के पदाधिकारी उनक मदद करे ताकि उनका महसूस हुए कि मौसम साथ नहीं दऽ रहल अछि तऽ कि सरकार तो साथ दऽ रहल अछि। वो कहलन जे जिला में कहीं भी उर्वरक के कमी नहीं है। निर्धारित मूल्य पर किसान के उर्वरक मिले 100% सुनिश्चित करायल जाए। यदि कहीं भी विक्रेता द्वारा 1 रुपया भी अधिक लेके शिकायत अबैत अछि तो ओहि पर विक्रेता के दुकान के सील करे तो ओकरा विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कयल जाए। दरभंगा में बाल श्रमिक के मुक्त करावे के लिए धावा दल द्वारा एक विशेष अभियान चलायल गेल। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन के द्वारा सब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई के टीम, चाइल्ड लाइन के टीम के संयुक्त टीम के साथ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल के द्वारा बाल श्रमिक के विमुक्ति हेतु विभिन्न प्रतिष्ठान में सघन अभियान चलायल गेल। जांच के क्रम में सरदारजी ढाबा मिर्जापुर चौक दरभंगा से एक बाल श्रमिक के विमुक्त करायल गेल। विमुक्त बाल श्रमिक के बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित को निर्देशानुसार बाल गृह में रखल गेल हन। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करावे के कार्रवाई कयल जा रहा है। श्रम अधीक्षक बतौलन जे बाल श्रमिक सब से कोनो भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य करेनाइ बाल श्रम किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है एवं बाल श्रमिक से कार्य करावे वाला व्यक्ति के 20,000 से लेकर 50,000 रुपया तक जुर्माना और 2 वर्ष तक के कारावास के प्रावधान है। के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा MC मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में देल गेल आदेश के आलोक में नियोजक के 20,000 रुपया प्रति बाल श्रमिक के दर से अलग से राशि वसूल कयल जायत, जे जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा करायल जाए। एहि राशि के जमा नहीं करे वाला नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र बाद अलग से दायर कयल जाए। आई के विशेष धावा दल टीम में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सदर मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बेनीपुर किशोर कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हायाघाट दिलीप कुमार,
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सिंहवाड़ा लक्ष्मण कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी केवटी विष्णुधर शर्मा, चाइल्ड लाइन के शिव प्रसाद, जिला बाल संरक्षण इकाई से बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा एवं पुलिस केंद्र दरभंगा से पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस बल के जवान शामिल चला। श्रम अधीक्षक के द्वारा अपन टीम के साथ शहर के मिर्जापुर चौक, नाका 5, खानका चौक, स्टेशन रोड स्थित सब दुकान एवं प्रतिष्ठान में सघन जांच अभियान चलायल गेल। एहि दौरान नियोजक सबसे कोनो भी बाल श्रमिक के नियोजित नहीं करावे हेतु एक शपथ पत्र भी भरवायल गेल एवं सब दुकान एवं प्रतिष्ठान में बाल श्रम मुक्त परिसर से संबंधित स्टिकर भी चिपकायल गेल। दरभंगा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल, जाहि में निर्णय लेल गेल जे 9 अगस्त से 14 अगस्त तक पद यात्रा कार्यक्रम शुरू कयल जायत। स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय दरभंगा में कार्यकर्ता सब 9 अगस्त से 14 अगस्त तक 10 विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा को लोक सबसे संपर्क स्थापित करे के निर्णय लेलन। एक तैयारी के लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक के संबोधित करते जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी कहलन जे पदयात्रा कार्यक्रम के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी 5 अगस्त के देश में बढ़त महंगाई, बेरोजगारी एवं ईडी, सीबीआई और सब संवैधानिक संस्था के दुरुपयोग कयल जाय के लेकर कमिश्नरी कार्यालय के समक्ष केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करत। वो कहलन जे सब प्रखंड और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता से कार्यक्रम के सफल बनावे के आह्वान कयल गेलन। बैठक में दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद छला। सुपौल में अधिक मूल्य पर यूरिया मिले से किसान आक्रोशित छथि, विभाग जांच में जुटि गेल हन। सुपौल में मानसून के मार किसान पहले से ही झेल रहा छथि। हल्की वर्षा से किसान के थोड़े राहत भेल और जखन धान के खेत में खाद के जरूरत भेल तो बाजार में खाद दुकानदार के मनमानी किसान के दुखित रग पर मिर्च डाले के काम कर रहा है, जैसे किसान सब आक्रोशित भ गेला हन। दरअसल 2-3 दिन भेल बारिश के बाद धान खेत में उर्वरक के जरूरत किसान के पड़ल और जखन खाद के लेल दुकान पर किसान पहुँचला तो यूरिया के कीमत दोगुना भेटल, जाय के चलते किसान सब आक्रोशित छथि। एहि कड़ी में आई सदर प्रखंड के बैरो गांव स्थित एक दुकान में सरकारी रेट से अधिक रेट पर किसान के यूरिया मिले पर किसान आक्रोशित हो गया और एक शिकायत कृषि विभाग से कह दिलन, जकर बाद कृषि विभाग के अधिकारी मौका पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिलन। दरअसल सदर प्रखंड के बैरो बाजार स्थित मेसर्स निधि ट्रेडर्स के प्रोपराइटर राजकुमार शाह द्वारा किसान के यूरिया सरकारी रेट 266 रुपया के बदला 350, 400 या 450 में दिल जा रहा छल। ओते मिक्सचर खाद के भी सरकारी रेट 1450 के बदले 1600 रुपया में दिल जा रहा छल, जकर सूचना पिछला कई दिन से स्थानीय किसान के द्वारा विभागीय किसान सलाहकार और कोऑर्डिनेटर के दिल जा रहा छल, बावजूद के कोनो पहल नहीं भेल छल। आई जखन किछु किसान जिला परिषद प्रत्याशी प्रकाश यादव के सूचना दिलन, ओहि के बाद सूचना पाबि कऽ प्रकाश यादव विक्रेता से उचित सरकारी मूल्य पर किसान के यूरिया और खाद दे के सलाह दिले, लेकिन विक्रेता उनक बात अनसुना कऽ दिलन। एतेक सुनते ही सैकड़ों के संख्या में मौजूद किसान आक्रोशित हो गया और हंगामा शुरू कर दिलन, जकर बाद एहि बात के जानकारी एसडीएम और जिला कृषि पदाधिकारी सुपौल के दिल गेल। जाय के बाद सूचना मिलते ही जिला कृषि पदाधिकारी पूरा टीम के साथ उधर पहुँच गया और किसान के शिकायत के बारीकी से सुनलन और आक्रोशित किसान से एक पब्लिक पिटीशन भी लेलन। जाय के बाद विभिन्न बिंदु पर विक्रेता के जांच शुरू कर दिल गेल। प्राथमिक जांच में पता चलल जे दुकानदार के पाउच मशीन में यूरिया के स्टॉक 339 बोरा है, जबकि ओकर दुकान में 1000 बोरा यूरिया पायल गेल, जकर गिनती करायल गेल। हालांकि डीएओ के सूची बनाकर सब खाद के आइटम के स्थानांतरण करे हो तो स्थानीय बैरो पैक्स अध्यक्ष शंभू यादव के पूरा वितरण करे के आदेश दिलन। इमहर सब खाद के बोरा की गिनती शुरू हो गई। आशंका जतायल जा रहा है कि दुकान द्वारा अवैध रूप से खाद के स्टॉक कयल गेल और ऊंचा दाम पर खाद बेचल जा रहा है। 14-28 की तरह के हम दिए हैं 14-28 मिक्सचर, उसका दाम 1550 है, डीएपी का दाम 1350 है। अब आप कौन ले गए? डीएपी लिए बोरा मंगा देता है जी, बोरा हम मंगा। कहाँ से आए थे यूरिया लेने? क्या नाम है दुकानदार? राजकुमार। कितना लिए यूरिया? 2 बोरा लिए। कैसे दिया है? 400 रुपये बोरी। रेट कितना है सरकारी? 266। तो रेट में नहीं मिल रहा है? नहीं, रेट में नहीं कहता है, जो जहाँ मर्जी पूछो 400 रुपये देंगे, लेना है तो लोन तो जाओ। कोई पर्ची उर्ची दिया है? कुछ नहीं दिया।
किशोर कुमार यूरिया लिए हैं यहाँ? यहाँ लिए हैं। क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम राजकुमार। अच्छा, कैसे दिया यूरिया? ये 400 रुपया लिया, जबकि उनको बोले कि आपके बोर्ड पर 266 रुपया है, तो बोला कि लेना है तो लो, नहीं तो दूसरे जगह जहाँ 266 में मिलता है वहाँ लो। पर्ची उर्ची कोई दिया है? पर्ची उर्ची दिया है? पर्ची भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, पर्ची नहीं दे रहा है। यहाँ बोला कहाँ से आए थे यूरिया लेने? क्या नंबर वार्ड से? पंचायत मला हुआ, वार्ड नंबर 3 से आए थे कटैया से। कहाँ से आए हैं यूरिया लेने? कटैया से। कैसे मिल रहा है यहाँ यूरिया? 400 रुपये बोरा। कितना बोरा लिए हैं? 2। तो रेट कितना है सरकारी रेट? 266। तो रेट में नहीं मिल रहा है यहाँ? नहीं, देख रहे हैं वो हल्ला हो रहा है। ये सरकारी रेट पर 266 रुपया यूरिया का प्राइस था। हमारे यहाँ से खाद के लिए अभी आया, मेरे अंकल थे, मेरा भाई था, बगल के पड़ोसी कुछ लोग थे, वो आए तो उन्होंने उनसे मांगा कि 400 रुपया यूरिया का पड़ेगा और 400 रुपया इन्होंने लिया। सरकारी रेट तो 266 ही है। हाँ, फिर भी 400 रुपया ले रहा है, मनमानी करके ले रहा है, मनमानी तरीके से ले रहा है। तमाम आदमी से 400 रुपया ले रहा है, 500 रुपया में बेचता है। साइकिल वाले पर आदमी जो पब्लिक यहाँ से लेके जाते हैं बोलता है 500 रुपया में देता है, कोई बोलता है 600 रुपया में देता है। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जिला के हर परिवार से अपील कलन हन जे वो अपना घर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा जरूर लगावे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हर घर तिरंगा अभियान में लोग सबसे शामिल होकर अपील कलन। वो प्रत्येक नागरिक से अपन निवास पर तिरंगा फहरावे एवं उत्सव के रूप में एकरा मनावे के आग्रह कलन। वो कहलन जे कार्यक्रम के निमित्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल फोटो में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के तस्वीर लगेलन हन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे बीतल दिन मन के बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देशवासी से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होकर 13 से 15 अगस्त तक अपना घर में तिरंगा फहरावे एवं 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपन सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगावे के आग्रह केने छला। वो कहलन जे तिरंगा के लिए 2 अगस्त के दिन ऐतिहासिक अछि। एहि दिन राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन करे वाला पिंगली वेंकैया के जन्म भेल छल। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरकार 25 करोड़ घर पर तिरंगा फहरावे के लक्ष्य निर्धारित केलक है, जाहिमे सरकारी और निजी प्रतिष्ठान और संस्थान शामिल है। वो कहलन जे स्वतंत्रता के 75वां वर्ष पूरा होय के उपलक्ष्य में शुरू कयल गेल हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त के बीच उत्सव के रूप में मनायल जायत। वो कहलन जे अभियान से देशवासी में देशभक्ति के भावना पैदा है और राष्ट्रीय ध्वज और इससे जुड़ल नियम के प्रति लोग में जागरूकता बढ़त। वो कहलन जे हर घर तिरंगा अभियान के लकर ध्वज संहिता 2002 में बदलाव कयल गेल हन, जाय के बाद आब दिन और रात दुनू समय तिरंगा फहरायल जा सकैत अछि। पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तिरंगा फहरायल जाय छल। एससीएस न्यूज में वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह के आयोजन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती छात्र संघ द्वारा मिलन समारोह 2022 के आयोजन जुबली हॉल में कयल गेल, जेकर अध्यक्षता संघ के प्रेसिडेंट प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा केलन। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, विशिष्ट अतिथि द्वय प्रोफेसर अजित कुमार वर्मा, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा एवं सम्मानित अतिथि के रूप में कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संघ के कार्यकारिणी के सदस्य प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार,
डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, डॉक्टर जिया हैदर और कालीचरण मिश्र, DR1 डॉक्टर कामेश्वर पासवान, CCDC डॉक्टर महेश चंद्र सिन्हा, WIT के निदेशक प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा, दूरस्थ शिक्षा केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, MRM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर रूपकला सिन्हा, संकाय अध्यक्ष, स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष, शिक्षकगण एवं वर्तमान सत्र के छात्र छात्रा सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित छल। कुलपति प्रोफेसर SP सिंह संघ के महत्ता के रेखांकित करैत कहलनि जे संघ जतेक मजबूत हैत मिथिला विश्वविद्यालय बरगद के पेड़ के तरह ओतबे मजबूती प्राप्त करत। ओ कहलनि जे संघ द्वारा एहि सफल आयोजन के लऽ कऽ कार्यकारिणी के सब सदस्य के हम बधाई दै छी और प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर पूर्ववर्ती छात्र के सम्मेलन आयोजित कराबे के संघ से अपील करै छी। प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा देश के विभिन्न संस्थान के उद्धृत करैत पूर्ववर्ती छात्र के सर्वविधि योगदान के आवश्यकता पर बल देलनि। दरभंगा के जिलाधिकारी एवं संघ के सदस्य राजीव रोशन शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भ रहल बदलाव के चर्चा करैत कहलनि कि मिथिला विश्वविद्यालय के भी ओहि ओर प्रतिगामी होय के जरूरत है। तदनुसार एहि विश्वविद्यालय के एक छात्र के भी ओहि अनुरूप तैयार कयल जा सके। MLSM के नव प्रधानाचार्य के मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा स्वागत कयल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा MLSM कॉलेज के नव प्रधानाचार्य के पद ग्रहण करे के बाद स्वागत कयल गेल। संगे हुनका से आग्रह कयल गेल जे महाविद्यालय में जतेक भी अराजकता फैलल अछि ओकरा सही करैत और महाविद्यालय में वर्ग नियमित हुए, छात्र के वर्ग से जोड़ल जाए, एहि पर पहल कयल जाए। ओ आश्वासन देलनि जे छात्र शिक्षक संवाद के माध्यम से हम सब छात्र के वर्ग से जोड़ब। संगे आवे वाला समय में महाविद्यालय में कोनो भी समस्या छात्र के नहीं आवे एहि के लेल सतत प्रयास करब। एहि दौरान उनका फूल माला और बुके दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना के रहे वाला दिलीप झा पिता सुशील झा के एक एक्सीडेंट हो गेल, जिनक DMCH में इलाज के दौरान मौत हो गेल। मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र के रहे वाला दिलीप झा पिता सुशील झा के आई अपाचे बाइक से एक एक्सीडेंट हो गेल, जाहिमे गंभीर रूप से घायल हो गेला। पहले उनका प्राथमिक उपचार मधुबनी में ही कयल गेल, लेकिन स्थिति के गंभीरता के देखैत उनका DMCH रेफर कयल गेल, लेकिन वो दम तोड़ दिलन। जाहिके बाद उनके परिजन सब में मातमी सन्नाटा छा गेल हन। उनको वहाँ पे पूरा दिया, जैसे लग रहा है कि 2 पलटा वहाँ पे मारे। वहीं पे उनका बीपी चल रहा था, उल्टा सांस चल रहा था। वहाँ पे हम लोग बेनीपट्टी ले गए PSC, वहाँ पे बोले रेफर कर दिए वहाँ से। फिर थाना को फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए। इन्फॉर्मेशन देने के बाद गाड़ी को थाना ने जब्त कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ फिर आए DMCH, तो यहाँ मृत घोषित कर दिया गया। क्या नाम है उनका? उनका नाम दिलीप झा, पिता का नाम सुशील झा, ग्राम पेटगांव, पोस्ट उमगांव, थाना हरलाखी, जिला मधुबनी, बिहार। किस चीज से मारा था? क्या कर रहे थे? ये भी बाइक से जा रहे थे अपने दुकान पे जा रहे थे बाइक से दुकान खोलने के लिए। क्या चीज की दुकान करते हैं? वहाँ पे उनका नाश्ता उस्ता का दुकान है। ठीक है, और ये अपने दुकान की तरफ मुड़ रहे थे कि सामने से एक बाइक आई जिसपे 2 लड़का था। पीछे वाले को भी काफी चोट है। आप लोगों को क्या लग रहा है जो उसको जानबूझ के ठोकर मारा गया? नहीं, जानबूझ के नहीं, ये एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट है। ये है जो बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण जो आजकल का लड़का का जो फैशन चला है, उसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? कहाँ पर इनकी मौत हो गई? यहाँ पे ये मेडिवर्ल्ड हॉस्पिटल से थोड़ा सा पीछे एयरपोर्ट के पास। समस्तीपुर टाउन थाना क्षेत्र में एक पियक्कर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कयल गेल। संगे संग पुलिस एहि बात के सूचना दे वाला के भी गिरफ्तार कर लेलक और उसके बाद दोनों में मारपीट भ गेल। समस्तीपुर के टाउन थाना के रहे वाला एक पियक्कर के पुलिस द्वारा गिरफ्तार कयल गेल। एहि दौरान एकर सूचना दे वाला के भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कयल गेल। संजोग एहन जे थाना पर दोनों में मारपीट भ गेल और मारपीट में दोनों जख्मी भ गेला, जिनका इलाज के लिए DMCH में भर्ती करायल गेल हन। उनको होटल में से उठा के ले गए। माल मिला लाइन पर, पटरी हमको घर में नहीं मिला। अच्छा, उसके बाद पकड़ के ले गए इसको थाने में, लेकिन इनको चोट कैसे लगा? हम नहीं जानते सर। वहाँ का भी जो झगड़ा हुआ ना, वो भी था उसमें, ये भी था, दोनों था। रात में मारा क्या किया नहीं देखे। पुलिस तो बता रहा है कि गिर गया है इसलिए इसके सर में चोट लगा है। तो हम नहीं ना जानते हैं सर। अब क्या हुआ तो वही ना जानेंगे। आपका क्या नाम है? संगीता देवी। आप कौन लगेंगे उनका? उनकी पत्नी है। इसका साथी जो है ना, जैसे
और मैं दारू पी रहा है ना, इसी में पकड़वा दिए इसको। वो अपने भी आया, दारू वाला तो भेजा नहीं जाता है, तो दवा धमसा करके अपन रात भर रहा थाने पर, है ना। सवेर में लोग के तो छोड़ल जगह गार्जियन के बड़ा वाला सवेरे पर खाना के बरामदा पर बैठल था और क्या हुआ कि कासर जाइए पेशाब करे और अब पता नहीं चक्कर है सबका बाप है। क्या नाम है इसका? किस थाना की मामला है? समस्तीपुर टाउन था ना। ये हो किसी नाम है? घायल कैसे हुआ? कन्हैया सा। कहाँ का रहने वाला? समस्तीपुर। समस्तीपुर का मेन टाउन पंजाबी कॉलोनी नंबर 1। घायल कैसे हुआ ये? घायल कैसे हुआ? ऐसे गिर गया कहे नहीं, ऑटोमेटिक चक्कर है ना, यहाँ चक्कर आया हो तो नहीं हुआ भाई, लोग के तो जानवे करते हैं नहीं। परिजन, इसके परिजन का आरोप है इसके साथ मारपीट किया गया है। बीच में कुछ अलग बात है। सर आपका नाम? सुरेश होगी। कौन सा थाना? टाउन थाना। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवधारा के पास पिकअप वैन से कुचलला से एक बच्चा के मौत भ गेल। दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवधारा के निकट एक तेज रफ्तार पिकअप एक बच्चा के कुचल दिलक। जाय के बाद स्थानीय लोग सब पिकअप के घेर लेलन और ड्राइवर के पिटाई कर दिलन। सूचना पर पहुंचल पुलिस ड्राइवर के हिरासत में लऽ पिकअप वाहन के जब्त कर लेलक अछि। मृतक बच्चा के पहचान स्थानीय चाय के दुकान करे वाला शौकत अली के 6 वर्षीय पुत्र इब्राहिम अंसारी के रूप में भेल। उते जब्त पिकअप वैन के ड्राइवर के पहचान कमतौल थाना क्षेत्र के स्वर्गीय दीपक शाह के पुत्र रमेश कुमार के रूप में भेल। घटना के बाद लोग सब के आक्रोश फूट पड़ल और टायर जलाकर बांसबल्ला घेर कर सड़क जाम कर दिलन। लोकसभा कहब छल जे एहि रास्ता में नो एंट्री होय के बावजूद भारी वाहन रोज गुजरैत अछि और पुलिस मूक दर्शक बनल रहैत अछि। काफी देर हंगामा होय के बाद पुलिस समझावे बुझावे में सफलता हासिल केलक और सड़क जाम खत्म करायल गेल। 8:15 के लगभग में ना एक किधर से पूरब साइड से किधर से जो टाटा 407 जो है ना वो आ रहा था, उसका बैलेंसिंग खराब था। कल्पना सिनेमा के पास से ही लोगों का जो कहना है, जो देखने वाला देखा, जो अनबैलेंस गाड़ी लेके आ रहा था, बहुत काफ़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी। तो बच्चा वहाँ पर बगल में खड़ा हुआ था, उस पर छड़पाते हुए गाड़ी पे निकाला। बच्चा का सर पूरा एकदम समझिए कि पिस्ता पिस्ता हो गया। क्या लग रहा है ड्राइवर तो हमको लगता है कि वो पिए हुआ था और उसका तो मेडिकल जांच हो, उसके बाद ही कोई बात होगा ना। ड्राइवर है कि ड्राइवर भाग गया? ड्राइवर तो पकड़ाना ऑन कस्टडी है, थाना पर है, थाना में है। और जबकि इस हो करके बड़ी गाड़ी का अलाउ ही नहीं है, अनर्गल इस होकर के गाड़ी घुसाया है, समझा ना। ये तो डबल की न सका करता है, इसका जुल्म है। तो प्रशासन क्या करती है जब गाड़ी का अलाउ नहीं तो क्यों गाड़ी आने देती है? ये तो प्रशासन समझे ना, इस होकर के अलाउ नहीं, आपको नहीं जानकारी है कि ये हम लोग को सब जानकारी, फिर गाड़ी इधर अलाउ क्यों, गाड़ी आती क्यों है? आती है तो जो इस तरह घटना घट जाता है। तो हम लोग तो यहाँ के न से क्या कहते हैं कि पुलिस पदाधिकारी नहीं ना हो कि यहाँ हम लोग अपना फोर्स को यहाँ पुलिस को तैनात रखेंगे। इस पर आवाज आप लोग उठा सकते हैं ना? हमेशा हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि जो गाड़ी बंद होनी चाहिए, क्यों गाड़ी चलती है। अच्छा, बच्चा को जो एक्सीडेंट हुआ कहाँ का रहने वाला है? वो अलफगंज शिवधारा का रहने वाला है, बगल ही का माली का रहने वाला है। यहाँ पर थोड़ा जानकारी दीजिए। वहाँ से दुर्घटना हुई, एक बच्चा को जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। कितने साल के बच्चा? 5.5 साल का लड़का। क्या नाम है उसका? इब्राहिम अंसारी। उसके गार्जियन का? गार्जियन का नाम हम भूल रहे हैं, शौकत अली। कहाँ पर घटना घटी है? ये है अलफगंज शिवधारा जो है ना, इसके पास में है। क्या चीज़ से घटी है? अदनान मार्केट के सामने। क्या चीज़ से घटना घटी है? पिकअप से। पिकअप पकड़ाया? हाँ, पकड़ा गया। ड्राइवर इसका? ड्राइवर ही पकड़ा गया है। क्या इन लोगों का क्या डिमांड है? मुआवजा की मांग कर रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में खनित अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।